हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं बीपीएससी एस्टेट के लिए उर्दू ग्रामर लेकर हाजिर हुई हूँ और उसमें आज आप लोगों को मैं बताऊंगी खुतूत नवेसी यानी लेटर कितनी तरह के होते हैं और किस तरह से लिखे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। खुतूत 3 तरह के होते हैं यानी लेटर्स जो होते हैं तो वो कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखिए निजी खुतूत। निजी खुतूत कौन से होते हैं? यानी पर्सनल खुतूत, पर्सनल लेटर्स। इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं कारोबारी खुतूत, कारोबारी यानी बिजनेस। इसके बाद तीसरे नंबर पर खुतूत आते हैं सरकारी खुतूत यानी ऑफिशियल लेटर। सबसे पहला कौन सा हो गया? पर्सनल लेटर, दूसरा बिजनेस लेटर और तीसरा ऑफिशियल लेटर। सबसे पहले देखते हैं निजी खुतूत। वो लेटर्स जो अपने कुनबे और रिश्तेदार और दोस्तों मिलने जुलने वालों को लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? निजी खुतूत कहलाते हैं। ठीक है। और सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? कारोबारी खुतूत। कारोबारी या तिजारती बिजनेस खत का मजमून यानी खत का जो टाइटल है मुख्तसर वो शॉर्ट होना चाहिए। मुख्तसर मीनिंग शॉर्ट होना चाहिए और इबारत साफ यानी जो टेक्स्ट है उसका वो क्लीन राइटिंग में होना चाहिए और खुशखत होना चाहिए यानी जो इसकी इबारत है, जो टॉपिक है जो हम लिख रहे हैं वो एकदम क्लीन राइटिंग में होना चाहिए ताकि मकतूब इले को उसके पढ़ने और समझने में दिक्कत ना हो। मकतूब इले किसको कहते हैं? हम जिसको खत लिख रहे हैं वो होता है मकतूब इले और हम क्या हैं? कातिब। मकतूब इले रिसीवर और कातिब क्या हो गया? सेंडर। तो राइटिंग इसलिए क्लीन होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को यानी जो लेटर रिसीव कर रहा है, जिसके लिए लेटर लिखा गया है, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं थर्ड नंबर पर कौन से हैं? सरकारी खुतूत यानी ऑफिशियल लेटर। सरकारी खुतूत कौन से होते हैं? वो खुतूत जो ऑफिस वर्क के ताल्लुक से होते हैं, मसलन मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तें यानी मुख्तलिफ तरह की क्या है? एप्लीकेशंस। सरकारी नोटिस यानी ऑफिशियल नोटिस। रसीद रिसिप्ट। रिपोर्ट अफसरान मुतल्लिका को इत्तला यानी जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ताल्लुक से क्या है? इंफॉर्मेशन। ये कौन से होते हैं? सरकारी खुतूत होते हैं। उम्मीद है आपको खुतूत की तीनों किस्में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने 3 किस्में पढ़ी कि खुतूत की 3 किस्में होती हैं। सबसे पहली किस्म थी निजी खुतूत, दूसरी किस्म थी कारोबारी खुतूत और तीसरी किस्म थी सरकारी खुतूत। अब हम देखेंगे कि खत के कितने पार्ट होते हैं, खत के कितने हिस्से होते हैं। तो खत के 6 हिस्से होते हैं। अब हम देखेंगे वो हिस्से कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है? कातिब का मुख्तसर। यहाँ पर क्या है? छूट गया है पता व तारीख। उसके बाद दूसरा है अलकाब, तीसरा है आदाब, चौथा है मतलब या मजमून खत, पांचवा है खात्मा, छठा है नाम व पता। किसका नाम पता? मकतूब इले का यानी रिसीवर का, जिसको हम खत लिख रहे हैं उसका नाम व पता। अब सबसे पहले देखते हैं मुख्तसर पता किसका? कातिब का यानी जो खत लिख रहा है सेंडर, उसका पता व तारीख। सबसे पहले हेडिंग क्या है? मुख्तसर पता व तारीख। निजी खत में हाशिया छोड़कर सबसे पहले कागज के दाईं जानिब गोशे में कातिब को अपना मुख्तसर पता व तारीख लिखना चाहिए। यानी कागज की राइट साइड के कॉर्नर में कातिब को यानी खत लिखने वाले को अपना मुख्तसर यानी शॉर्ट में पता लिखना चाहिए ताकि मकतूब इले को खत पर नजर डालते ही मालूम हो जाए। यानी जिसके पास खत पहुंचा है वो अगर खत ओपन करे तो उसको पता हो जाए कि खत कहाँ से किस तारीख को रवाना किया गया है, यानी खत कहाँ से आया है और उसने किस तारीख को भेजा था, उसको ये पता चल जाए। इसीलिए कातिब को अपना मुख्तसर पता तारीख जरूर लिखना चाहिए। कहाँ लिखना चाहिए? कागज के दाईं जानिब कॉर्नर पर। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। याद रहे कारोबारी और सरकारी खुतूत में खत मुकम्मल हो जाने के बाद यानी जो बिजनेस और ऑफिशियल खुतूत हैं उसमें जब हमारा लेटर मुकम्मल हो जाए उसके बाद आखिर में बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड में तारीख और पता लिखते हैं। और ये जो मैंने ऊपर बताया है राइट साइड कॉर्नर पर जो पता लिखना है ताकि
मकतूब इले आपको पहचान सके कि खत कहाँ से किस तारीख को रवाना किया गया, वो किस चीज में था, निजी खतूत में, और कारोबारी सरकारी खतूत में लेफ्ट साइड खत मुकम्मल करने के बाद तारीख और पता लिखते हैं। ये था लेटर का पहला हिस्सा, खत का पहला हिस्सा। अब देखते हैं सेकंड, अलकाब। खत के 6 पार्ट होते हैं, 6 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है, अलकाब, यानी खत लिखने वाला मकातिब, यानी जैसे मैं खत लिख रही हूँ तो मैं अपने मुखातिब यानी मकतूब इले को, मकतूब इले जिसको हम खत लिख रहे हैं उसको रिश्ते से दोस्ती या जान पहचान की बुनियाद पर खतों में मुखातिब करता है, उसे क्या कहते हैं, अलकाब कहते हैं। पहले लोग लंबे और मुश्किल अलकाब लिखा करते थे, लेकिन अब सादा अलकाब ज्यादा पसंद किए जाते हैं। देखिए ये लिखा है, अलकाब खत शुरू करने से पहले ऊपर बाईं तरफ लिखना चाहिए। अब देखते हैं खत का तीसरा हिस्सा कौन सा है, आदाब। अलकाब के बाद कुछ अपने अल्फाज यानी कुछ अपने वर्ड्स या जुमले होते हैं जिनसे ताजीम, रेस्पेक्ट, शौक मुलाकात यानी मुलाकात का शौक, शफकत या दुआ का इजहार होता है। जैसे कहते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सलाम मसनून, जनाबे आली, ये सब क्या हैं, आदाब हैं खत लिखने के। तो ये अलकाब के बाद लिखे जाते हैं। ये भी याद रखिए कि कारोबारी और सरकारी खतूत में सलाम दुआ के लिए मखसूस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब चौथा हिस्सा क्या है, मजमून खत, यानी मतलब या मजमून खत क्या है। अलकाब और आदाब के बाद खत लिखने का जो असल मकसद होता है उसकी इबारत शुरू हो जाती है कि जिस मकसद से हम खत लिख रहे हैं वो बातें हम लिखना शुरू कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, नफ्से मजमून भी कहते हैं। खत की पहली लाइन के बाद की आने वाली लाइनों के मुकाबले में तकरीबन 1 इंच हाशिए से आगे बढ़ाकर शुरू की जाती है, यानी 1 इंच हाशिए का फासला रखना चाहिए। अगर आप दोस्त के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आप उसको इमेजिन कीजिए कि वो सामने बैठा है और हम उनसे बात कर रहे हैं। तो ये होता है दोस्तों को लिखने का तरीका। लेकिन सरकारी और कारोबारी खतूत में इख्तिसार से काम लेना चाहिए, यानी जितनी मेन बात हो वही लिखनी चाहिए, तवील नहीं करना चाहिए, लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारोबारी और सरकारी खतूत में अजीजों और दोस्तों की खैरियत भी मालूम नहीं की जाती, क्योंकि कारोबारी लोगों को मकसद की बात करने के अलावा मजीद फुर्सत नहीं होती है कि वो और बात पढ़ें। इसीलिए कारोबारी और सरकारी खतूत में सिर्फ जो मेन बात होती है वही लिखी जाती है, इसके अलावा उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना तवील लेटर पढ़ें। तो ये भी याद रखना चाहिए कि सरकारी और कारोबारी खतूत बहुत ज़्यादा मुख्तसर लिखने चाहिए। अब देखते हैं 5वां हिस्सा, खात्मा, यानी लेटर की एंडिंग। खत का मजमून मुकम्मल हो जाने के बाद, यानी जब लेटर लिखते हैं अगर वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मकतूब इले यानी रिसीवर जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसको कहते हैं मकतूब इले के मर्तबे के लिहाज से कोई ना कोई इख्तितामिया कलमा या जुमला ऐसा लिखा जाता है, या कोई ऐसा सेंटेंस लिखें जैसे दुआओं का तालिब, आखिर में लिखते हैं ना लेटर के, दुआओं का तालिब, दुआ गो, आपका शागिर्द, या फिर खुदा हाफिज, इसको क्या कहते हैं, खात्मा कहते हैं। अब देखते हैं छठा हिस्सा कौन सा है, नाम व पता मकतूब इले, यानी जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका पता, उसका एड्रेस। खत का ये हिस्सा सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि मकतूब इले तक खत पहुंचे, यानी मकतूब इले तक, रिसीवर तक, यानी जो खत रिसीव करेगा उस तक खत पहुंचने या ना पहुंचने का इन्हिसार जो होता है वो डिपेंड होता है किसके, उसके एड्रेस पर कि वो दुरुस्त है या नहीं, वो सही है या नहीं। तो ये सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है। अगर एड्रेस नहीं होगा तो वो पहुंचेगा कैसे? तो सबसे ज्यादा अहम हिस्सा खत का यही होता है। तो अब हम देखेंगे कि एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है, पता लिखने का सही तरीका, एड्रेस किस तरीके से लिखा जाता है सही तरीके से। सबसे पहला देखते हैं, पहला नंबर कौन सा है, सबसे पहली लाइन में मकतूब इले का नाम लिखेंगे, यानी जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, मकान नंबर और गली नंबर, या फिर किसी रोड का नाम लिखेंगे जहां पर उसका घर है। उसके बाद तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे, मोहल्ले का नाम लिखेंगे। चौथी लाइन में क्या है, चौथी लाइन में शहर का नाम लिखेंगे, माँ पिन नंबर, माँ यानी पिन नंबर के साथ, और सूबे का नाम लिखेंगे। तो ये है
एड्रेस लिखने का सही तरीका। मैं एड्रेस किस तरीके से लिखते हैं, एक मैं फोटो लगा दूंगी लास्ट में, तो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सही एड्रेस लिखा जाता है और एड्रेस सही लिखने का तरीका क्या है। तो आज की ये वीडियो इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी कि आप लोगों को खुतूत कितने तरह के होते हैं और उसमें कितने हिस्से होते हैं तमाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हो सकता है प्लीज मुझसे कोई गलती हो जाती हो तो आप मेरी इस्लाह जरूर करें और इस चैनल के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।